गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो आपको स्टडी करनी चाहिए 2026 में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट 3 कंपनीज कवर करने वाला हूँ, उनमें से 2 कंपनीज ने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं और एक कंपनी का अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। तो आज की हमारी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जिन कंपनीज के रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। इसके अलावा हम चेकआउट करेंगे इन कंपनीज के बिजनेसेस का बेसिक ओवरव्यू। फिर मैं आप लोग को चेकआउट करूंगा कंपनीज के फाइनेंशियल्स, उनके वैल्यूएशंस, और वीडियो के लास्ट में हम चेकआउट करेंगे इन कंपनीज के जो मैनेजमेंट ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद गाइडेंस दी है वो कैसी है। तो मैं चाहता हूं आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं थंबनेल में। ये एक विंडिंग वायर बनाने वाली कंपनी थी दोस्तों। यहाँ पे हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया है इसको चेकआउट कीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। उनमें से आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए पिछले 10-12 दिनों में 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। और पिछले 1 महीने में करीबन 9-10 कंपनीज। तो आप इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल की एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या आप लोग मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में। तो आज की जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। दोस्तों इस कंपनी को मैंने सबसे पहली बार अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कवर किया था, तो मैं सब लोगों के लिए पहली बार इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप मनोरमा इंडस्ट्री के बिजनेस को देखें तो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी फैट्स का और बटर्स का। तो कंपनी दोस्तों इन स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स को डिराइव करती है साल से और मैंगो सीड से। तो कंपनी का दोस्तों बिजनेस ऑपरेट करता है वेस्ट टू वेल्थ प्रिंसिपल पे। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल आप कह सकते हैं। तो कंपनी दोस्तों इस प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे प्रोक्योर करती है एक्सोटिक ट्री बॉर्न सीड्स। फिर कंपनी इन सीड्स की प्रोसेसिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है इसके थ्रू कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट दोस्तों इस टाइम पे ऑल्टरनेट है कोकोआ बटर का, जिसका इस्तेमाल आपको काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता दिखेगा, इंक्लूडिंग फूड, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी को कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने की एक एडवांटेज मिलती है। यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट डिफरेंट होता है जनरली कोकोआ बटर से, क्योंकि कोकोआ बटर को कोकोआ से बनाया जाता है। और अगर दुनिया के अंदर कोकोआ की देखिए प्रोडक्शन में कमी आती है तो उसका इम्पैक्ट जो भी कंपनी कोकोआ बटर बनाती है उस पर पड़ता है, क्योंकि कोकोआ बटर बनाने के लिए दोस्तों जो इस टाइम पे रॉ मटेरियल होता है वो कोकोआ ही होता है। तो यहाँ पे जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है दोस्तों ये डिफरेंट होता है। इसको बनाने के लिए कोकोआ का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बनाया जाता है यहाँ पे डिफरेंट सीड से, जैसे साल और मैंगो सीड से। तो यही कंपनी को एक बहुत तगड़ी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन या वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे कमोडिटी के एलिमेंट को कट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की करंटली लीडरशिप पोजीशन है इंडिया के अंदर देखिए एक्सपोर्टर ग्रुप में, साल और मैंगो बेस्ड यहाँ पे स्पेशलिटी फैट्स की और बटर्स की। इसके अलावा नंबर 1 है कंपनी इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे जो साल फैट मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी की आपको डिफरेंट कैटेगरीज में इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग दिखेगी, लीडरशिप। तो ये मैंने आप लोग को एक जनरल ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो कैसे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी की जो सेल्स हुई है 64% इंक्रीज हुई है। तो कंपनी की सेल दोस्तों मार्च 25 में 233 करोड़ की थी, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 382 करोड़ की हुई है। यहाँ पे कंपनी के एबिट में 61% का जंप आया, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 41% का जंप आया। कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में 42 करोड़ के थे, जो अब इंक्रीज होकर लगभग 60 करोड़ के हो गए। इसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 41% इंक्रीज हुआ है, जो 7 रुपीज़ से आपको करीबन 10 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको दिखेगी क्लियर कट कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में। सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ करती है तो कंपनी कनाडा में, यूएसए में, मैक्सिको में,
कोलंबिया, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इसके अलावा रशिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में ओमान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, आर्मेनिया, टर्की। इसके अलावा कंपनी आपको यूरोप में भी एक्सपोर्ट करती हुई दिखेगी, जैसे पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लिथुएनिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और इसी तरीके से कई और कंट्रीज़ में। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस आपको देखिए साउथ अफ्रीका में भी दिख रही है। यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी इंपोर्ट कहाँ से करती है, क्योंकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसको कंपनी इंपोर्ट करती है। यहाँ पे मेन इंपोर्ट आपको अफ्रीका से आता हुआ दिखेगा, जैसे घाना हो गया, टोगो, सवाना, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, चैड। इसके अलावा आपको यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर से भी कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए कंपनी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है बुर्किना फासो की गवर्नमेंट से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के लिए फ्यूचर में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सिडी भी खोल रखी है। यहाँ पे मनोरमा की आपको देखिए लैटिन अमेरिका में सब्सिडी दिखेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मनोरमा मीना ट्रेडिंग एलएलसी दिखेगी। फिर आपको यहाँ पे मनोरमा सवाना दिखेगी, मनोरमा सवाना टोगो दिखेगी, मनोरमा अफ्रीका दिखेगी, मनोरमा अफ्रीका बेनिन दिखेगी। इसके अलावा मनोरमा बुर्किना साल दिखेगी, मनोरमा सवाना घाना दिखेगी और यहाँ पे टैंकाम इंडस्ट्रीज दिखेगी साउथ अफ्रीका में और बुर्किना फासो में। तो मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉग है यहाँ पे इंडिया के लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बिजनेस की इस टाइम पे क्या एडवांटेज है। कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉग आपको मोड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी में यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो मनोरमा ने दोस्तों अपना बिजनेस बिल्ड किया है नियरली 2 डेकेड में, यहाँ पे फोकस रख के स्पेशलिटी फैट्स में, बटर में, जो डिराइव करते हैं यहाँ पे एक्जॉटिक ट्री से और बॉर्न सीड ऑयल से। यहाँ पे कंपनी आपको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर दिखेगी इंडिया में ऑफ साल फैट बाय वैल्यू और बाय वॉल्यूम FY25 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पे एफिशिएंट सोर्सिंग करती कंपनी शिया नट्स की फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। इसके थ्रू भी कंपनी यहाँ पे स्पेशलिटी फैट्स बनाती है और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, जिसे आप CBM कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सीड प्रोक्योरमेंट की यहाँ पे सप्लाई चेन है इंडिया में और अफ्रीका में, ये काफ़ी स्ट्रॉग है, तो ये कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के यहाँ पे क्लाइंट बेस देखें तो कंपनी ऑफर करती है यहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक सोल्यूशन डाइवर्स क्लाइंट्स को, और यहाँ पे आपको हाई क्लाइंट की स्टिकीनेस दिखेगी। ये भी कंपनी का एक काफ़ी स्ट्रॉग मोट है। जो नए सप्लायर होते हैं दोस्तों इनको अप्रूव होने में देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है और ये प्रोसेस काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार चेंज करना अपने सप्लायर को इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये भी कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉग एडवांटेज देता है यहाँ पे क्लाइंट की स्टिकीनेस की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी वर्क करती है टॉप प्लेयर्स के साथ जो FMCG स्पेस में है। इसके अंदर आपको प्रीमियम कन्फेक्शनरी दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे चॉकलेट और कॉस्मेटिक सेक्टर की भी कंपनियां दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एक्सीलेंस भी है, ये भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉग मोट है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी के पास जो पावर्ड है सेवरल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के द्वारा, जो रिजल्ट करती है यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा कंपनी ने अपनी फ्रैक्शनेशन की प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके कंपनी ने कर दिया 25,000 टन का। इसके बाद दोस्तों अगली एडवांटेज है कंपनी के पास यहाँ पे इंडस्ट्री की टेलविंड्स की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग टेलविंड्स है करंटली, जो डिमांड है इस टाइम पे CBE की यानी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की और एक्सोटिक यहाँ पे स्पेशलिटी फैट्स की। तो कंपनी दोस्तों इनहांस करती है अपने प्रोडक्ट्स में यहाँ पे स्टेबिलिटी को, इंप्रूव करती है मेल्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को। यहाँ पे कंपनी एक्सटेंड करती है अपनी शेल्फ लाइफ को भी इन इंडियाज ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनरल देखे कोकोआ बटर होता है उसके ऊपर एडवांटेज होती है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की, क्योंकि कोकोआ बटर का देखिए टाइम लाइन होती है, जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है, और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट को एक एडवांटेज देता है, जिसके कारण आपको करंटली कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल काफ़ी बड़े तरीके से पूरी दुनिया में होता हुआ दिख रहा है, और इसकी डिमांड दोस्तों आने वाले टाइम में भी काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। तो इंडिया के अंदर भी दोस्तों FSSAI ने यहाँ पे अलाउ किया है 5% यूसेज CBE का इन चॉकलेट्स, और इन्होंने अलाउ किया था जनवरी 2018 से। अब लास्ट दोस्तों कंपनी के पास एडवांटेज ये है, कंपनी के बिजनेस को आप कह सकते हैं सस्टेनेबल बिजनेस। कंपनी का बिजनेस मॉडल है सस्टेनेबल वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी की ESG प्रैक्टिसेस है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जिन भी सीड्स को देखिए प्रोक्योर करती है उनको जनरली ग्राउंड से पिकअप किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उनको अलग से उगाया जाता है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए काफ़ी बड़े तरीके से चॉकलेट और कन्फेक्शनरी बिजनेस के अंदर भी। यहाँ पे के रेटिंग अगर आप देखें कंपनी की, ये अपग्रेड हुई है। कंपनी की आपको बैंक की फैसिलिटी की रेटिंग दिखेगी A। यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉग है दोस्तों 22 से 26 का। पिछले 4 सालों में कंपनी के रेवेन्यू 48.5% के CAGR से ग्रो किया है। कंपनी का EBITDA 75.3% के CAGR से ग्रो किया है, और कंपनी का प्रॉफिट ऑफ टैक्स 76% के CAGR से। तो पिछले 4 सालों में कंपनी ने काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रोथ करके दिखाई है, जो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड प्रोवाइड करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे जो CBE है यानी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, ये कंपनी के लिए किस हिसाब से यहाँ पे एक विनिंग प्रपोजिशन है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे ये कंटेन करता है सेम यहाँ पे फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड, जो यहाँ पे कोकोआ बटर के अंदर होता है, तो इसको प्रोवाइड करते हैं सिमिलर टेक्सचर। यहाँ पे कंपेरेबल है फिजिकल और केमिकल क्वालिटीज़ में भी कोकोआ बटर से। इसके अलावा दोस्तों कंपेटेबल होता है यहाँ पे इन ऑल प्रोपोर्शन विद द फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रैक्शनेशन ऑफ एक्सोटिक सीड्स है
यील्ड करता है ट्राइग्लिसरॉल, जो कट करता है यहाँ पे इनरिच पीओएस और एसओएस। तो इन फ्रैक्शनेटेड दोस्तों इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे ब्लेंड किया जाता है विदाउट यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, और ये जनरेट करते हैं दोस्तों कस्टमाइज फैट, यहाँ पे ट्रांसफर होता है और सिमिलर होता है कोकोआ बटर के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को अगली एडवांटेज यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी किस किस चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सीड्स दिखेंगी। पहले तो इंडिया में दोस्तों कंपनी साल सीड्स की मदद से, मैंगो की मदद से, उसके अलावा फुलवारा की मदद से और कोकुम का इस्तेमाल करके यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हर सीजन में देखिए इसकी अवेलेबिलिटी दिखेगी आपको अलग अलग सीड्स की। साल सीड्स की आपको मई से जून में दिखेगी, मैंगो की यहाँ पे मई से जुलाई में, इसके अलावा फुलवारा की आपको जून से जुलाई में, यहाँ पे धूपा की जुलाई से अगस्त में और कोकुम की नवंबर से दिसंबर में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी वेस्ट अफ्रीका से सिया सीड्स लाती है यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए, और इसकी अवेलेबिलिटी आपको दिखेगी अगस्त से दिसंबर तक की। तो करंटली दोस्तों कंपनी ने अपना काफी बड़े तरीके से प्रोक्योरमेंट सिस्टम बना रखा है, जिसके कारण कंपनी के अंदर से कोई भी इस टाइम पे रॉ मटेरियल की प्राइस की वोलेटिलिटी के एलिमेंट गायब हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो सीबीई है यानी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इसका इस्तेमाल आपको तो दिखेगा फूड और पर्सनल केयर के आइटम्स में, जिसके अंदर आपको कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री दिखेगी, चॉकलेट की इंडस्ट्री दिखेगी और कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री दिखेगी। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से कंपनी का बिजनेस यूनिक है, इसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग मोट है, और यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल के प्राइसेस की कोई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 7,900 करोड़ की है, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का भी 33.9 का है और इंडस्ट्री का भी 22.6 का है। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, कंपनी हायर पी इसलिए भी कमांड करती है क्योंकि इंडिया में मार्केट लीडर है और ग्लोबल लेवल पे भी कुछ कैटेगरीज के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है। इसके बाद आपको कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.4 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 40.3 का, पिछले 3 साल की आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगी 57% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और भी एक्सेप्शनल है 98% की, क्योंकि लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के मार्जिन लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं। मार्च 18 में आपको 8% के दिखे थे, फिर यहाँ पे इंक्रीज होकर देखे 28% के हुए, इसके बाद पेंडेमिक के बाद दोबारा से डिप हुए 17% के आसपास आ गए थे, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे 2-3 साल तक 16% के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्च 25 में मार्जिन में एक्सपेंशन आने की शुरुआत हुई दोबारा से, ये मार्जिन 16% से इंक्रीज होकर 25% हुए, और यहाँ पे मार्च 26 में जो करंटली रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे आपको 2% का और इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो दोस्तों हमें क्लियर बताता है कि कंपनी के मार्जिन में यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मनोरमा ने जो एक्सपेंशन किया है, जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो कंपनी की मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो दोस्तों कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 साल में अगर आप देखें 325 करोड़ से 450 करोड़, और यहाँ पे अभी 2026 में सबसे हाईएस्ट हो गए हैं करीबन 683 करोड़ के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की बोरिंग आपको करंटली यहाँ पे कम होती दिख रही है 482 करोड़ से 355 करोड़, और उसके मुकाबले रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 683 करोड़, जिसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी सही दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के लगातार यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करी है। पिछले 4 सालों में अगर आप देखिए कंपनी के फिक्स एसेट 97 करोड़ से इंक्रीज होकर 129 करोड़ हुए, उसके बाद 176 करोड़, और करंटली यहाँ पे 195 करोड़ हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में डिटेल्स लास्ट में चेकआउट कराऊंगा, जब यहाँ पे हम सारी कंपनीज की गाइडेंस को चेकआउट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी ने दोस्तों पिछले 2 साल में देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैश जनरेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लेकिन कंपनी इस साल इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चेंज लाई है, और यहाँ पे कंपनी की आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करीबन 259 करोड़ का दिख रहा है, जो आप लोग को पिछले 2 सालों में नेगेटिव 153 करोड़ और नेगेटिव 59 करोड़ का दिख रहा था। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, ये भी आपको 206 करोड़ का दिख रहा है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज काफ़ी बेटर हुए हैं, 586 डेज से यहाँ पे कम हो गए 516 डेज के, और करंटली यहाँ पे 349 डेज के। इसके बाद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है 551 डेज से 325 डेज का। यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आया है, वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के 105 से इंप्रूव होकर 100 हुए हैं। तो यहाँ पे आपको हर आंकड़ों में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की दोस्तों हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है सीएफएल फ्लूइड कंट्रोल। ये कंपनी आप कह सकते हैं इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। सीएफएल फ्लूइड कंट्रोल इस टाइप पे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ओवरहॉल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए शिप बोर्ड मशीनरी को, कॉम्बैट सिस्टम्स को, रेफरेंस सिस्टम्स को, टेस्ट फैसिलिटीज़ को, के अंदर आपको न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी सबमरीन्स के अंदर भी काम करती है, सरफेस शिप्स के अंदर काम करती है फॉर इंडियन नेवी। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको काफ़ी बड़े तरीके से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफाइड दिखेगा। इसके बाद दोस्तों कंपनी के बिजनेस का अगर आप बेसिक ओवरव्यू करें, तो यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुई थी एज अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। उसके बाद कंपनी ने प्रोवाइड करने की शुरुआत की एडवांस सॉल्यूशंस फॉर नेवल और सबमरीन सिस्टम्स। कंपनी ने इसके बाद मैन्युफैक्चर किया यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को और टेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर सबमरीन्स और सरफेस शिप्स यहाँ पे फॉर इंडियन नेवी।
फर्दर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डिज़ाइन किया, डेवलप किया मैकेनिकल यहाँ पे इक्विपमेंट्स को और सिस्टम्स को और इंडस्ट्रीज लाइक न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी की तरफ को भी डाइवर्सिफिकेशन करी है और कंपनी सबमरीन्स के अंदर भी इंडिया में काम करी है, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर। तो ये दोस्तों काफ़ी यूनिक बिजनेस है, इंडिया में आपको इस तरह के बिजनेस कम देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको कंपनी के बिजनेस की यूनिकनेस को चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया यहाँ पे H2K, जो कि एक SME कंपनी है, तो हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो यहाँ पे आपको कंपनी की सेल्स काफ़ी शानदार तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% की होती दिखी है। कंपनी के एबिट में 67% का जंप आया, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 105% का और कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 90% का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीबन आप कह सकते हैं 3x है अपने यहाँ पे रेवेन्यू के, जो कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को। तो कंपनी के मार्जिन दोस्तों आपको 28 से 29% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि कंपनी के मार्जिन में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी कौन सी इंडस्ट्रीज में काम कर रही है मेनली। तो आपको यहाँ पे डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती हुई दिख रही है। डिफेंस में कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इक्विपमेंट्स की और सिस्टम्स की, स्पेशली इंडियन नेवी के लिए। और यहाँ पे एनर्जी के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की और सिस्टम्स की और एनर्जी सेक्टर। तो इनके अंदर दोस्तों हम जाके चेकआउट करें। सबसे पहले हम देखते हैं डिफेंस में। डिफेंस में आपको कंपनी डिप्लॉय करती दिख रही है एडवांस टेक्नोलॉजीज कपल्ड विद यहाँ पे इंजीनियरिंग एंटरप्राइज टू प्रोवाइड सिंपल एफिशिएंट सॉल्यूशंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो एनहांस करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी को क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की और यहाँ पे सस्टेन करते हैं एंडोरेंस को थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर दोस्तों अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे आपको शिप्स और सबमरीन्स में कंपनी काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंटीग्रेशन करती है, इंस्टॉलेशन करती है और कमीशनिंग करती है सिस्टम्स की थ्रू लाइफ साइकिल सपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगी लैंड और एयर के अंदर रैपिड प्रोटोटाइपिंग टू एक्सोटिक यहाँ पे मटेरियल प्रिसीजन फैब्रिकेशन फॉर लैंड और एयर यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम टर्बो चार्ज यहाँ पे असेंबलीज और टैंक्स टू विंग्स एंड फिन्स ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे जनरेशन मिसाइल्स। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग की, सपोर्ट सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनी डिफेंस के अंदर काम करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं न्यूक्लियर के अंदर कंपनी क्या करती है। तो न्यूक्लियर के अंदर दोस्तों कंपनी स्पेशलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर एनर्जी, इंक्लूडिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यूल हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे स्टोरेज टू वाटर एंड टॉक्सिक गैस यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम्स। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी यहाँ पे SWAS यानी स्टीम एंड वाटर एनालाइजर सिस्टम बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वेट ट्रैक सिस्टम बनाती है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको कंपनी एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से काम करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे कंपनी ने पार्टनरशिप की है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी के साथ, जिसका नाम नेरेडीज है। दोस्तों एक कंपनी क्रिटिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है सबमरीन्स के लिए। इसके अलावा कंपनी ने पार्टनरशिप की यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप एटलस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। यहाँ पे कंपनी काम करी है इंडिजिनाइज सोलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, एनहांस करी है इंडिया की ASW कैपेबिलिटीज को और डिफेंस की यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेवल ग्रुप के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है कंपनी की। ये बहुत ज़्यादा वाइटल इसलिए है क्योंकि कंपनी यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रही है इन P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम और इंडिया में दोस्तों एकमात्र प्लेयर है इस टाइम पे जो सोल सप्लायर है। तो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 1500 करोड़ की है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें तो 39 का है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको 65 का दिखेगा। आप सब लोग को पता होना चाहिए जो डिफेंस की इंडस्ट्री होती है उसका यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का एवरेज भी 65 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक का पी है ये 39 का ही है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे दिख रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 43.5% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 56.9% की है। और मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों पिछले साल भी कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। इसके अलावा कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो कंपनी के रिजर्व भी दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 3 सालों में 106 करोड़ से इंक्रीज होकर 128 करोड़ और मार्च 26 में 245 करोड़ अभी तक का हाईएस्ट। यहाँ पे कंपनी में बोरिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों, 20 करोड़ की है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो इन्वेंट्री डेज दोस्तों पहले से काफ़ी बेटर हुए हैं। मार्च 26 में 376 डेज से यहाँ पे डिक्रीज होकर 197 डेज के हुए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज में दोस्तों थोड़ा इंक्रीज आया है, 280 डेज से 390 डेज के हुए हैं। लेकिन कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, ये 433 डेज से डिक्रीज होकर 308 डेज का हुआ है। फिर दोस्तों पिछले 2-3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया था 24 और 22% का, इस साल आपको दोबारा से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 23% के आसपास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग 68.6% की दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रमोटर की। यहाँ पे FIIs की 0.01% की होल्डिंग है और DIs की होल्डिंग में माइन्यूट से इंक्रीज आया है, यहाँ पे 0.52% से 0.66% का।
यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह की जो एसएमई कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप, इनमें जनरली हमें वैसे भी एफआईआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस कंपनी में आपको फिर भी एफआईआईज़ और डीआईज़ की थोड़ी सी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है वैलिएंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में। वैलिएंट कम्युनिकेशन करंटली स्टेप पे मैन्युफैक्चर करती है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्राइमरी फॉर पावर यूटिलिटीज़ और अदर यूटिलिटीज़ के लिए, और साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है अलाइड सर्विसेज। तो कंपनी के पास दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आईएसओ के सर्टिफिकेशंस है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन, इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स को, और कंपनी सारी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है विद इंस्टॉलेशन 110 प्लस कंट्रीज के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का पावर यूटिलिटीज़ का, और यहाँ पे स्काडा का। इसके अंदर से दोस्तों कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आता है 60% से ऊपर का। इसके अलावा कंपनी टेली प्रोटेक्शन सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, आईपी MLS राउटर्स के सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी डाटा सेंटर्स के अंदर VLC, NAS और SAN सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी साइबर सिक्योरिटी में भी काम करती है। अगर आपको दोस्तों इन कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है, तो मैंने आप लोग के लिए इन कंपनीज के ऊपर अपने चैनल में पहले से डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट कर रखी है। तो आप उन वीडियोस को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स दिखेंगे कंपनी जिनको सर्व करी है, बोइंग जैसे, यूनाइटेड नेशन जैसे। इसके अलावा आपको फेडरल एविएशन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा यूएसए का, एमेंटम दिखेगा, यहाँ पे एम्बार्क दिखेगा, मोटरोला जैसी कंपनी दिखेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे L3 हेरिस दिखेगी। उसके अलावा टेस्ला जैसी कंपनी दिखेंगी आपको। यहाँ पे रेथन दिखेगा, यहाँ पे साप दिखेगी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंग्लैंड की GE एनर्जी दिखेगी, यहाँ पे मित्सुबिशी ग्रुप दिखेगा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक दिखेगी नीदरलैंड्स की, यहाँ पे ABB ग्रुप दिखेगा स्विट्जरलैंड का, और यहाँ पे स्विस ग्रिड दिखेगा जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो दुनिया के 110 कंट्रीज़ के, जो मैंने आपको चेकआउट करा था, उनको भी कंपनी यहाँ पे सर्व कर रही है। तो हम कह सकते हैं कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉग है, क्योंकि आपको काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कस्टमर दिख रहे हैं, टेस्ला जैसे, नासा जैसे और यूनाइटेड नेशन जैसे। तो मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो यहाँ पे कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के करंट वैल्यूएशंस को। सबसे पहले दोस्तों कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखें 1287 करोड़ की है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी आपको 63.5 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी भी दोस्तों आपको 62 के आसपास का दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पी के आसपास कंपनी का पी है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाली कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 36.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 64.4% की है। यहाँ पे कंपनी में कोई डेट नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। तो यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से आपको कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के मार्जिन अगर मार्च 23 में देखिए 14% के थे, फिर ये इंक्रीज होकर 22% के हुए, इसके बाद 27% के, अब करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 35% के। तो अभी दोस्तों वैलिएंट कम्युनिकेशंस के रिजल्ट नहीं आए Q4 के, तो हमें पता चलेगा कि पूरे साल के कंपनी के मार्जिन क्या होते हैं। लेकिन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है पिछले 4 सालों में लगातार हर साल कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस इस टाइम पे पावर सेक्टर की तरफ से आ रहा है, और पावर सेक्टर में इंडिया में टेलविंड्स देखने को मिल रही है, उसका भी कंपनी को यहाँ पे फायदा हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों मई में प्रमोटर की होल्डिंग 39.75% की है, जो माइन्यूट से डिक्रीज हुई है। इसके अलावा दोस्तों आपको FIIs की होल्डिंग भी माइन्यूट से डिक्रीज होती हुई दिख रही है 0.98% से 0.96% की। लेकिन यहाँ पे मई में आपको DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको DIs की होल्डिंग डबल होती हुई दिख रही है 1.58% से 3.27%। तो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है, मार्च से मई में DIs ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी बड़े तरीके से डबल किया है। इसके अलावा कंपनी में जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं 7,950 से 8,323। तो दोस्तों आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। जैसा मैंने आपको बताया इस कंपनी के अभी Q4 के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आप लोग को इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट को भी ट्रैक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है। यहाँ पे हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं मनोरमा इंडस्ट्री की गाइडेंस। तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर कंपनी ने कह रखा है कि FY27 में एक्सपेक्ट करें वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ। ये ग्रोथ दोस्तों प्राइमरीली होगी यहाँ पे वॉल्यूम लेड, सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन और बेटर यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पे जो मार्जिन है कंपनी की एक्सपेक्ट करी कंपनी इसको मेंटेन करना एबिटा मार्जिन को 25 से 27% के आसपास विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और कॉस्ट कंट्रोल। इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर और यूटिलाइजेशन को लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। यहाँ पे जो फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी है ये कंपनी ने इंक्रीज की है 30% टी बॉटल नेकिंग के थ्रू। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है 85 से 90% का यूटिलाइजेशन ऑन द एक्सपेंडेड बेस इन FY27। तो यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइजेशन देखिए अगर हायर जाएगा इतना ऑटोमेटिक है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज होते दिखेंगे, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे हायर गाइडेंस दे रखी है FY27 की। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के यहाँ पे मेजर केपेक्स की प्लान है 460 करोड़ का कंपनी केपेक्स करी यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी फेज मैनर में ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स।
फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें कंपनी यहाँ पे कोकोआ बटर ऑल्टरनेट फैसिलिटीज़ बनाएगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे नई सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन की यूनिट क्रिएट करेगी। साथ में कंपनी ऐड करेगी यहाँ पे एडिशनल प्रोसेसिंग और रिफाइनरी की यूनिट्स को। यहाँ पे कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी इन बुर्किना फासो, जो कंपनी की सब्सिडरी है यहाँ पे, और ये कंपनी करेगी रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी के लिए और कॉस्ट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लॉन्गर टर्म के आउटलुक को अगर आप देखें तो कंपनी ने क्या रखा है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं। एक्सपेक्ट करी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की विजिबिलिटी नेक्स्ट 4 से 5 सालों में। मैनेजमेंट यहाँ पे हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि करंटली मैनेजमेंट को दुनिया भर में सस्टेन डिमांड दिख रही है इस टाइम पे सीबीज की, यानी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स की, यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं मैनेजमेंट का जो आउटलुक यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है, जो ड्रिवन है बाय स्ट्रक्चरल ग्रोथ लिवर्स। तो मैंने आपको चेकआउट कराई मनोरमा इंडस्ट्री की यहाँ पे गाइडेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे CFA फ्लूइड कंट्रोल। इसकी गाइडेंस को अगर आप चेकआउट कीजिए तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट की ग्रोथ बता रखी है, और एक ग्रोथ रहेगी हाई टीन्स में, स्पेशली इन FY27। ये बैक्ड है बाय रोबस्ट यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन, फ्रेश यहाँ पे जो ऑर्डर्स आए इंडियन नेवी की तरफ से, और यहाँ पे ऑनगोइंग कैपेसिटी रैंप अप है। इसके कारण यहाँ पे दोस्तों जो मोमेंटम है देखिए कंटिन्यूसली आ रहा है, यहाँ पे डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के कारण और नेवल यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं ये कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखें दोस्तों, कंपनी का फोकस है मेंटेन करने के लिए और उसके बाद इंप्रूव करने के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन को, यहाँ पे हायर वैल्यू सिस्टम्स के थ्रू, बेटर प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू और साथ में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के थ्रू। साथ में कंपनी स्केल करेगी यहाँ पे अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को, तो ये सारी चीज़ें भी मार्जिन को इंप्रूव करने में मदद करेंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन को लेकर भी कुछ बात कर रखी है। कंपनी का कहना है कि इनकी हेल्दी ऑर्डर बुक यहाँ पे मल्टी ईयर ऑर्डर बुक 500 करोड़ प्लस की यहाँ पे जो प्रोवाइड करती है कंपनी को स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू की विजिबिलिटी। साथ में कंपनी यहाँ पे एंटिसिपेट कर रही है स्टडी इनफ्लो ऑर्डर्स का यहाँ पे P75 और P75 आई सबमरीन प्रोजेक्ट से। इसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट करिए इनको ऑर्डर मिलेंगे यहाँ पे सरफेस शिप से और साथ में रिलेटेड यहाँ पे नेवल सिस्टम से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। यहाँ पे फ्यूचर के जो कंपनी के प्लान है, सबसे पहले कंपनी यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन करना चाह रही है अपनी फैसिलिटी के अंदर, अलॉन्ग विद यहाँ पे न्यू लीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पुणे में दिखेगी आपको इसकी चक्कर में। कंपनी का एम्फेसिस है दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, इंडिजिनाइजेशन के अंदर ऑफ क्रिटिकल सबमरीन्स और नेवल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे करना चाह रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे लॉन्गर टर्म का आउटलुक दिया है। मैनेजमेंट काफ़ी हाईली ऑप्टिमिस्टिक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए अपनी ग्रोथ को, जो ड्रिवन होगी बाय नेवल एक्सपेंशन, आत्मनिर्भर भारत के पुश के थ्रू और साथ में लाइफ साइकिल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कंपनी के इसके थ्रू। साथ में दोस्तों कंपनी एंटर करना चाहिए लार्जर यहाँ पे पैकेज ऑर्डर्स में, वेपन सिस्टम्स के अंदर, न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर। तो कंपनी को यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी दिखती है नेक्स्ट 3 से 5 सालों में एक्सपोर्ट की पोटेंशियल की भी। तो ओवरऑल दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि इनका आउटलुक स्ट्रांगली पॉजिटिव है, जो सपोर्टेड है बाय स्ट्रक्चरल डिफेंस स्पेंडिंग और प्रूवन यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज की मेरी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी CFA फ्लूइड, इसकी मैनेजमेंट की गाइडेंस थी। और यहाँ पे दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी वैलिएंट कम्युनिकेशन। तो जब कंपनी का मैनेजमेंट Q4 के रिजल्ट के बाद अपनी गाइडेंस देगा तो मैं आप सब लोग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ कंपनीज कवर की। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसका टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस आता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।